जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। ब्लीड इंडिया विथ 1000 कॉट्स, ये पाकिस्तान आर्मी का इंडिया के खिलाफ डॉक्ट्रिन है। मतलब भारत को 1000 टुकड़े में बांटना। हाँ, आज़ादी से बाद अब तक पाकिस्तान भारत को कई सारे चोट पहुंचाया है, लेकिन भारत को पूरी तरीके से हानि पहुंचाना ये पाकिस्तान के बस के बात है नहीं। भारत के खिलाफ साजिश रचते रचते अब पाकिस्तान खुद कई सारे टुकड़े में बंटने वाला है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था इंडियन आर्मी पीओके में घुसा था पूंछ एरिया में, क्योंकि उस एरिया में जो लोकल लोग हरकत कर रहे थे उस बात को लेकर इंडियन आर्मी का शिकायत था। तब पाकिस्तान से बहुत सारा कमेंट आया था, ये झूठ है वगैरह वगैरह, पाकिस्तान आर्मी कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन ये सारे बेवकूफ है, उनको सच्चाई पता है नहीं। अब खुद पाकिस्तान आर्मी के अंदर से ही बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। वो आप आखिर में क्लिप देखोगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब जो फौज जिहाद लड़ता था भारत के खिलाफ, उसके पास अब खाने के लिए पैसा है नहीं। जी हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज है। खुद पाकिस्तान आर्मी ही बोल रहे हमारे फौज को 2 वक्त के खाने देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन खुद $1 बिलियन कमा रहे हैं। रसिया यूक्रेन जंग हो और दूसरे देशों में जाकर सिक्योरिटी जॉब करके, तो फिर सवाल उठता है वो सब पैसा कहाँ जा रहा है। अब तो पाकिस्तान आर्मी का हालत ऐसा हो गया है, भारत तो छोड़ दीजिए, खुद तालिबान भी इनको मानते नहीं है। जी हाँ, और अब पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की हालत देखकर रॉ भी पीछे नहीं रहना चाहता है। पिछले 1-2 साल में 3-4 बड़े आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर टपकाया गया है और पाकिस्तान के लोग और मीडिया रॉ को ही क्रेडिट दे रहे हैं। इस वजह से हम मान रहे हैं कि रॉ वो सारा काम कर रहा है। ये सारे दोस्तों टॉपिक पर मैं आज डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने आर्मी हैं उनका मेन काम है कि उनके देश के लिए काम करना, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों का काम है वो अपने आर्मी के लिए काम करे, ताकि पाकिस्तान आर्मी कश्मीर का सपना पाकिस्तानी लोगों को दिखाकर ऐश कर पाए। और आज आप देख ही रहे हो हालत क्या हो रहा है उस देश का। पहले तो पाकिस्तानी आवाम लाइन पे लग रहा था कि उनका आटा वगैरह नहीं मिल रहा है, अब खुद पाकिस्तान आर्मी में खाना कम पड़ रहा है। ऐसे हालत हो गया है कि 2 वक्त खाने के लिए भी सामान नहीं है। ऊपर में जो जनरल बैठे हैं वो तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड में सैनिक है उनके हालत खराब हो रहा है। अब खुद पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो खुद पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चिट्ठी लिखकर बताए हैं कि अब उनके पास लॉजिस्टिक और खाना वगैरह का सामान कम पड़ रहा है, जिस वजह से वो अपने आर्मी के जवानों को 2 वक्त सही तरीके से खाना भी नहीं दे पा रहे। लेकिन सवाल उठता है, पाकिस्तान आर्मी तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल 12% ज्यादा बजट लिया है, तकरीबन $7.5 बिलियन, जबकि उनके बजट में कम करना था क्योंकि उनके देश की इकोनॉमी हालत तो सही नहीं है। और IMF के कहने पर तकरीबन $170 बिलियन का टैक्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानी लोगों के ऊपर डाला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी का इनकम का और भी बहुत कुछ जरिया है। ISI को अगर हम छोड़ दे, ISI का जो भी ब्लैक मनी है उसको अगर हम साइड भी कर दे, पिछले साल कतर वर्ल्ड कप के लिए जो सिक्योरिटी का काम पाकिस्तान आर्मी किया था उसे $2 बिलियन मिला था, वो कहाँ गया। इसके साथ रसिया यूक्रेन जंग में पाकिस्तान इंडायरेक्ट हथियार सप्लाई कर रहा है, तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन का हथियार सप्लाई किया है और $200-300 मिलियन का बेनिफिट तो आया होगा। वो पैसा कहाँ गया दोस्तों? वो सारे पैसा जो पाकिस्तान आर्मी के टॉप लेवल पर लोग हैं, जनरल है, उनके पास जा रहा है। जो ग्राउंड में सैनिक काम कर रहे हैं उनका हाथ खाली है। और दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ऐसे एरिया में लॉजिस्टिक और खाना वगैरह का सप्लाई कम किया है जो एरिया अब पाकिस्तान के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। जी हाँ, अफगानिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के पास जो पाकिस्तान आर्मी के जवान तैनात है उनके साथ ये काम किया जा रहा है, जबकि अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ही ज्यादा खतरा आ रहा है। पिछले 1 साल से इंडियन साइड में शायद एक ही जवान पाकिस्तान का शहीद हुआ होगा, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान आर्मी और FC के जवान को मिलाकर 200 के ऊपर पिछले साल जवान शहीद हुए थे। ऐसे हालत हो गया है कि आप देखो, जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ रहा था तब पाकिस्तान ISI चीफ का बॉडी लैंग्वेज क्या था, और अब 1 साल 1.5 साल के बाद उनके बॉडी लैंग्वेज क्या है। और अब वो भागे भागे खुद डिफेंस मिनिस्टर के साथ तालिबान के साथ पहुंच गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन तालिबान तो उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि विजिट के जस्ट 1 ही दिन के बाद पाकिस्तान आर्मी के ऊपर 3 आतंकवादी हमले हुए और बहुत सारे उनके टॉप ऑफिसर भी उस हमले में मारे गए हैं। और ये शो करता है तालिबान पाकिस्तान आर्मी को कैसे रेस्पेक्ट करता है। मतलब जिस सांप को पाकिस्तान ने पाला पोसा था कि वो अमेरिका को काटेगा, अब अमेरिका तो छोड़ दीजिए, अब खुद वो पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के एक्स आर्मी के जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के आतंकवादी है, मतलब जो आतंकवादी कश्मीर के लिए पहले लड़ रहे थे और अब वो उतना ज़्यादा एक्टिव है नहीं, पाकिस्तान के अंदर है, उन्हें क्यों रॉ ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है।
और पाकिस्तान आर्मी उन्हें बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा है। पहले आप ऐसे ही एक एक्स पाकिस्तान जवान की वीडियो देख लीजिए जो खुद पहले भारत के खिलाफ 5th जनरेशन वारफेयर में ISI के साथ मिलकर काम कर रहे थे। आदिल राजा है, आप उनको शायद जानते होंगे। पहले उनका 30 सेकंड का वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। अजीज़ान मन पुरस्रार कत्ल किया जा रहा है उन लोगों का जो कि कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर थे और पाकिस्तान में उनका कत्ल किया जा रहा है। और मैंने एक पोल भी करवाया कि क्या ये रॉ का ऑपरेशन है या किसी सौदे के तहत बाजवे ने जो कश्मीर बेचा है उसी सौदे के तहत ये तमाम काम किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट सर पे चढ़ाया हुआ है तुम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को। 75 साल से हरामजदगी के ऊपर हरामजदगी करते चले जा रहे हैं, अपनी मर्जी पे मर्जी करते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान को बेचते चले जा रहे हैं। अपने इन्होंने कारोबार खोले हुए हैं सब ने, और हर किसी को जिस मर्जी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इन्होंने मजाक समझा हुआ है, पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है, पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देते। ये एक दिन कहते हैं लड़ रहे हैं, एक दिन कहते हैं दोस्ती है, एक दिन कहते हैं कश्मीर शहरा गया, अगले दिन कहते हैं कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, एक दिन कहते हैं फ्रीडम फाइटर है, अगले दिन खुद मार देते हैं। मजाक है कोई? क्या समझा हुआ आप लोगों ने? देखिए, जिस पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के जवान सुरक्षित नहीं है, वहां पर कश्मीर के आतंकवादी सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मांग करने से पहले भी 100 बार सोच लेना चाहिए। आप देखो, आने वाले कुछ टाइम के बाद ऐसे ही आतंकवादी जो भारत विरोधी काम करके जाकर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो एक एक करके 72 हुरों के पास जाएंगे। 15 साल हो, 20 साल हो, जितना भी टाइम लगे, रॉ अब ढूंढ कर उसे मारेगी। अब रिसेंटली कराची में जो आतंकवादी मरा है, ऑल बदर का कमांडर इम्तियाज आलम, ये तकरीबन 2001-2 से ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन रिसेंटली उसका ऑल बदर संगठन पिछले 1-2 साल से कश्मीर में ज्यादा सक्रिय होने का काम कर रहा था, क्योंकि अब हिजबुल और लश्कर तोयबा तो खुलेआम नहीं कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से बयान लगाए। इस वजह से पाकिस्तान पहले जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे थे, अब उनका प्रेजेंस ज़्यादा नहीं है, उनका इस्तेमाल करके कश्मीर में आतंकवाद कार्यकलाप को बढ़ाना चाहता था। लेकिन उससे ही पहले उसके कमांडर को 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। अब जो उनके फुट सोल्जर कश्मीर में होंगे, उनको भी ढूंढ कर 72 हुरों के पास इंडियन आर्मी पार्सल कर देगा। अब तो ये कुछ भी नहीं है, आगे पाकिस्तान के हालात और ज़्यादा खराब होने वाला है, और पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी हालात काफी मुश्किल होगा। अब एक ही सोल्यूशन बचा है, पाकिस्तान कश्मीर का जीत छोड़ के भारत के सामने सरेंडर कर दे। शायद भारत कुछ मदद पाकिस्तान का कर दे, नहीं तो पाकिस्तान का कई टुकड़ा होना तय है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।